हेलो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे छायावाद के प्रवर्तक कवि और छायावाद के जनक कवि जयशंकर प्रसाद के विषय में। कवि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। तो कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी, जो वर्तमान में वाराणसी नाम है, तो काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। और सोंगनी साहू, जो तंबाकू व्यापारिक जो परिवार था, उसमें इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। इनकी अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्वींस कॉलेज में हुई। और इनकी जो पारिवारिक स्थिति वो ठीक नहीं थी, इस कारण से इन्होंने 8वीं के बाद में इन्होंने जो अध्ययन है वो अपना घर पे किया, स्वाध्याय किया। और इन्होंने संस्कृत, हिंदी और पारसी का जो ज्ञान है वो अपने स्तर पर इन्होंने प्राप्त किया। अगर इनके बारे में कहा जाए कि इनका जो निधन है वो 1937 में हुआ। इन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। साथ ही अगर छायावाद के जो लघुत्री है जिसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो ब्रह्मा में जयशंकर प्रसाद है। विष्णु की अगर बात करें तो सुमित्रानंदन पंत है। और अगर महेश की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम आता है। ये छायावाद की चतुष्टय में भी इनका नाम सम्मिलित है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो तीनों है कि जयशंकर प्रसाद है, पंत है और निराला है। इसके अलावा जो महादेवी वर्मा है उनका नाम सम्मिलित है। अगर इनके बारे में कहा जाए तो इनको प्रसाद, जो कवि प्रसाद है हमारे, इन्हें मादक और सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है। ये ब्रजभाषा में भी कलाधर नाम से लिखते थे और इन्हें छायावाद का दार्शनिक कवि भी कहा जाता है। ये हमें इनके विषय में याद रखना है। इनके अगर निधन की बात की जाए तो इनका निधन सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हुआ। इनकी जो रचनाएं थी, जिसमें इन्होंने सर्वप्रथम छायावादी जो रचना लिखी वो झरना थी, जो 1918 ईस्वी में लिखी गई। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जिनके नाम है चित्राधार है, कानन कुसुम है, झरना है, प्रेम पथिक है, आंसू है, लहर है और कामायनी है, जो 1935 ईस्वी में इनके द्वारा लिखी गई, जो शैव धर्म के प्रतिभिज्ञ दर्शन पर आधारित है। साथ ही आंसू जो इनका काव्य है, इसका अंत जन मंगल की भावना पर आधारित है। और इनकी एक कविता है लहर, जिसकी एक काव्य पंक्ति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ये कवि जो इनकी पंक्ति है वो हमें याद रखनी है। इसके अलावा अगर इनके बारे में, इनके काव्य ग्रंथों के बारे में बात की जाए तो इनकी जो गीति नाट्य हैं, जो करुणालय है, वो 1912 में लिखा गया जो हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। इनकी अगर एकांकी रचना की बात की जाए तो एकांकी रचना है एक घूट। इनके प्रमुख नाटक है जैसे स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, अजात शत्रु है, जन्मजय का नागयज्ञ है, ध्रुव स्वामिनी है, राज्यश्री है और विशाख है। इनके अगर उपन्यास की बात करें तो तितली है, कंकाल है और इरावती है। जो इरावती है वो इनका अपूर्ण नाटक है, अपूर्ण उपन्यास है। इनके अगर कहानी संग्रह की बात की जाए तो इनके जो कहानी संग्रह है छाया, आकाशदीप है, आंधी है, इंद्रजाल है और प्रतिध्वनि, इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। प्रसाद की अगर प्रथम कहानी की बात की जाए तो ग्राम थी, जो 1911 ईस्वी में इंदु नामक पत्रिका में इनके द्वारा लिखी गई। इनकी कविता है पेसोला, जिसमें पिछोला झील का वर्णन किया गया है। कामायनी जो 1935 में लिखी गई, जो छायावाद की अंतिम रचना है और इसे महाकाव्य भी कहा गया है। इसके बारे में बताया गया है कि ये जो कामायनी है वो शैव धर्म पर आधारित है और प्रतिभिज्ञ दर्शन पर आधारित है। साथ ही अगर इसके अंदर सर्गों की बात की जाए तो कुल 15 सर्ग है, जिसमें जो 15 सर्ग है वो कौन कौन से हैं? चिंता है, लज्जा है, संघर्ष है, आशा है, कर्म है, निर्वेद है, श्रद्धा है, ईर्ष्या है, दर्शन है, काम है, ईड़ा है, रहस्य है, वासना है, स्वप्न है और आनंद है। ये इनके प्रमुख जो सर्ग है, जो कामायनी के अंदर जो 15 सर्ग है उनका परिचय दिया। अब जो कामायनी है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है?
आनंदवाद की स्थापना करना। ये हमें याद रखना है कि इनका जो कामायनी, जो इनका काव्य ग्रंथ है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आनंदवाद की स्थापना करना। प्रतीक योजना में इसमें प्रमुख प्रतीक लिए गए हैं, जैसे मनु है तो मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा है तो वो हृदय का प्रतीक है, ईड़ा है तो वो बुद्धि का प्रतीक है, रज्जु यानी रस्सी है बंधन का प्रतीक, त्रिशूल है वो सेवद्रम जो भगवान शिव रखते थे, तो सेवद्रम है जिसमें इच्छा, क्रिया और ज्ञान का सम्मिलित रूप है, आकुली किलात है जो आसुरी शक्ति का प्रतीक है, वृषभोत्सर्ग यानी जो वृषभ का उत्सर्ग है वो है पितृ तृप्ति का है, महावृद्धि जो सेवद्रम का पारिवारिक शब्द है, वृषभ है जो धर्म का प्रतिनिधि है। और साथ ही जो 1935 की जो अंतिम रचना है जो कामायनी महाकाव्य, इसके ऊपर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। तो ये थे जो हमारे महत्वपूर्ण कवि, छायावाद के जो जनक है, छायावाद के जिनको ब्रह्मा कहा जाता है, प्रतिनिधि कवि है, और साथ ही इनको प्रथम कवि भी छायावाद का कहा जाता है। इनका प्रमुख जो जीवन परिचय था और इनकी जो आत्मकथ्य हैं, जो हंस नामक पत्रिका में प्रेमचंद, जो मुंशी प्रेमचंद है, उनके संपादक में जो लिखी गई जो रचना है, जो आपकी कक्षा 10 की जो पुस्तक है, उसमें हम अगला चैप्टर लेकर के आएंगे, अगला वीडियो लेकर के आएंगे। आपको जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय जानकर के कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और साथ ही चैनल के ऊपर नए हो तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।